हेलो दोस्तों, आज की कहानी टीस। मैंने जब कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं प्रखर। तुम्हारे माता पिता के ईगो को संतुष्ट करने का सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा। थोड़ा झुक जाओगी तो कोई कमर में मोच नहीं आ जाएगी तुम्हारे। तुम भी बस अपनी नाक ऊंची रखना चाहती हो। बड़े बुजुर्ग हैं और तुम्हारी माफ़ी मांगने से संतुष्ट हो जाते हैं, तो हर्ज क्या है। ऐसी कैसी संतुष्टि जो अपने ही घर की बहू को सबके सामने जलील करके मिलती है। पहले तो सिर्फ गलती करते थे और मुझे ही कसूरवार ठहराते थे, पर तब मैं उनके ताने चुपचाप सुन लेती थी। लेकिन अब चोरी का इल्ज़ाम भी, और तुम कह रहे हो कि जो कसूर मैंने किया ही नहीं उसके लिए माफ़ी मांगो। जब मैंने चोरी की ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। तो ठीक है, अब जो होगा तुम अकेले ही भुगतो उसे। कहकर प्रखर गुस्से में जोर से दरवाज़ा पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। प्रिशा ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। पता है कि बाहर जाकर उसके माता पिता को फ़ोन लगाया जाएगा, पर अब वह भी तैयार थी। प्रिशा की प्रखर से शादी हुए 3 महीने ही हुए हैं। ससुराल में प्रखर और प्रिशा के अलावा सास ससुर, देवर प्रांजल और ननद पारुल है। लेकिन इन 3 महीनों में सासू माँ ने प्रिशा की नाक में दम करके रख दिया। बात कुछ भी नहीं है, वही छोटे मोटे किस्से हैं। जहाँ ससुराल शास्त्र के अनुसार हमेशा गलती बहू नामक प्राणी की ही होती है। अब सासू माँ गैस पर दूध खुद रख कर भूल जाती हैं, लेकिन जब दूध उफन जाता है तो उसके लिए बहू को ही गलत ठहराया जाता है। अब भला बहू को कमरे में कैसे पता चले कि सासू माँ रसोई में दूध रख कर छोड़ चुकी हैं। पूरे परिवार को सारे काम हॉल में ही करने हैं। अब हॉल बिखरेगा नहीं तो और क्या होगा। फिर जब कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो बहू को ही दस्ताने सुनाए जाते हैं कि इसे साफ सफाई का बिल्कुल भी चाव है ही नहीं। पूरा घर बिखरा रहता है। 2-3 बार प्रिशा ने प्रखर से कहा भी, लेकिन प्रखर यही समझाता कि माँ को भूलने की आदत है, ध्यान मत दिया करो। लेकिन आज सासू माँ की आदत है, वो कोई भी सामान रखकर भूल जाती हैं और उसके बाद घर में हंगामा कर देती हैं। पहले तक तो यही बोलती थी कि पता नहीं मेरा सामान कहाँ कहाँ रख देते हो, लेकिन आज एक 100 रुपये की क्या औकात। अपनी ही बहू पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और ससुर जी ने इस चीज़ में अपनी पत्नी को समझाने की जगह उनका साथ दिया। हुआ यूं कि आज मौसी सास घर पर आई थी। उनके साथ उनकी बहू भी थी, तो रिवाज के अनुसार मौसी की बहू ने सासू माँ के हाथ में 100 रुपये रखे और उनके पैर दबाए। उसके बाद सब लोग बातचीत करने बैठ गए। 2-3 घंटे रुककर मौसी अपनी बहू के साथ रवाना हो गई। शाम को बाहर चाट वाला आया तो पारुल ने सासू माँ से पैसे मांगे। आलस के मारे सासू माँ अपने कमरे तक नहीं गई और वहीं वो 100 रुपये का नोट ढूंढने लगी जो मौसी सास की बहू देकर गई थी। अब सासू माँ ने पूरे हॉल में सामान इधर उधर कर दिया, पर 100 का नोट नहीं मिला। प्रखर भी घर आ चुका था। देखा तो पूरा हॉल बिखरा पड़ा है। क्या हुआ माँ, क्या ढूंढ रही हो? अरे तेरी मौसी आई थी तो उनकी बहू ने मुझे 100 रुपये का नोट दिया था, पता नहीं कहाँ गया। तभी ससुर जी ने कहा, अरे शाम को तो प्रिशा ने यहाँ झाड़ू भी लगा दी, अब हॉल में कहाँ 100 का नोट होगा। अब सासू माँ की शक की सुई सीधे प्रिशा की तरफ। ऐसे में काम करती हुई प्रिशा को बाहर बुलाया गया। क्या हुआ माँ जी, मेरा 100 का नोट कहाँ है? जी, कौन सा 100 का नोट? वही जो तूने चुराया है। सुनकर प्रिशा सख्ते में आ गई। मैंने कौन सा नोट चुराया है? और भला मैं ऐसा क्यों करने लगी? आज तक इस घर में कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हुई। तेरे आने के बाद ही नोट गुमा है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? और वैसे भी शाम को हॉल की सफाई तूने ही की थी। ये क्या कह रही हैं आप? भला 100 रुपये की नोट की क्या औकात है जिसे मैं चुराने लगी? जिसकी नीयत खराब होती है वह कुछ भी कर सकता है। तुम तो 100 रुपये की बात कर रही हो, लोग तो 5-10 रुपये भी चुरा लेते हैं। अब की बार ससुर जी ने कहा, देख बहू, तू मेरा 100 का नोट चुपचाप लौटा दे और माफ़ी मांग ले। हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तूने माफ़ी नहीं मांगी तो तेरे माता पिता को यहीं बुला लेंगे, फिर वो देंगे तेरी तरफ से जवाब। जब मैंने चोरी की ही नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? अब की बार प्रिशा भी अड़ गई और अपने कमरे में चली गई।
पीछे पीछे प्रखर भी कमरे में आया और प्रिशा को माफ़ी मांगने के लिए कहने लगा। लेकिन आज प्रिशा जी पक्का करके बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ऐसी किसी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगेगी जो उसने की ही नहीं। थोड़ी देर बाद देवर प्रांजल भी घर आया तो देखा माँ आंसू बहा रही है और पिताजी और प्रखर भी माँ के साथ ही बैठे हुए हैं। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी चोरनी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। क्या हुआ माँ, बताओ तो सही। तब माँ ने रोते रोते सारा किस्सा प्रांजल को कह सुनाया। सुनकर प्रांजल भी सकते में आ गया। कैसी बात कर रही हो माँ, आप ऐसे कैसे भाभी पर इल्ज़ाम लगा सकती हो? तू क्यों तेरी भाभी का ही पक्ष ले रहा है? अरे चोरनी है एक नंबर की। आज तक इस घर का सामान इधर से उधर नहीं हुआ और इसने आते ही अपना रंग दिखा दिया। बस करो माँ, जो भी मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। तुम्हें खुद तो कुछ याद रहता नहीं, ऊपर से दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। मौसी के सामने वो 100 रुपये तुमने मेरे हाथ में ही तो रखे थे जब मैंने आपसे बस के लिए किराया मांगा था। सुनते ही सब हैरान रह गए। प्रखर हैरानी से अपने माता पिता को देखने लगा। प्रखर उठकर प्रिशा के पास कमरे में गया और अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए प्रिशा से माफ़ी मांग ली। हाँ, इस वाक्य के बाद इतना तो है कि अब प्रखर एकदम से अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं करता। पहले प्रिशा की भी सुनता है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचता है। लेकिन एक टीस हमेशा प्रिशा के मन में रह गई कि अपनी माँ के भुलक्कड़ स्वभाव को जानने के बावजूद भी प्रखर ने उस पर विश्वास नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।